परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। परमेश्वर जहाँ उपस्थित है, उसने कहा जहाँ 1 2 3 4 हमारे नाम से इकट्ठे होते हैं, हम उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। तो जहाँ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जहाँ उपस्थित रहता है, वह जगह क्या हो जाता है? शुद्ध और पवित्र रहता है। इसलिए हम लोग पवित्र स्थान से उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी व्यवस्था में से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसकी समझ से न पढ़ो, हम थोड़ा हाँ, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। जो परमेश्वर है, जिसने धरती, आकाश, सूरज, चाँद, तारे, पवन, पानी बनाया है, उसके सामर्थ से पूरा सृष्टि, पूरा जगत भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा जगत उसकी सामर्थ से भरा हुआ है। लिखा है कि उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल, जो आकाश मंडल है परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ है। भरा हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। 150 के 2 नंबर में लिखा है कि उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। पराक्रम काम क्या है? उसने, परमेश्वर ने आज में उजियाले को बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। आज में परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, सूरज, चाँद, तारे, पवन, पानी को बनाया, जल जुत प्राणियों को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को बनाया, घरेलू पशुओं को बनाया और जंगली जीव जंतु पशु पक्षियों को बनाया, घास घूस पेड़ पौधों को बनाया, जमीन पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया और हम सब मनुष्यों को उसी ने बनाया है। तो परमेश्वर ने क्या किया? पराक्रम के काम किया है। इसलिए क्या उसके पराक्रम के कामों के कारण, जो परमेश्वर ने सारी दुनिया, सारे सृष्टि, सारे जगत को बनाया है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और सब कुछ सिरजे गए। उसी द्वारा सब कुछ बना है। धरती, आकाश, सूरज, चाँद, तारे, पवन, पानी। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में ये लिखा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा क्या है? पराक्रमी है। हालेलुया, उसकी स्तुति करो। लिखिए, देखिए, पढ़िए इसमें 3 नंबर में, उत्पत्ति पुस्तक 3 नंबर पढ़िए। हाँ, 3 नंबर में लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक पहला के 3 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया, उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आगे पढ़ो भाई। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया, तब सांझ हुई। हाँ, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। और तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और ऐसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। आगे पढ़ो। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और परमेश्वर ने उस अंतर को क्या कहा? आकाश कहा। हाँ, हाँ,
तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर पढ़ो। हाँ पढ़ो। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने 1 में लिखा, उत्पत्ति 1 में लिखा, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, वह समुद्र हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आगे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीच उन्हीं में एक जात के अनुसार है पृथ्वी पर उगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:11 में कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर उगे। जय मसीह। हालेलुया। और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपने अपने जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीच एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आगे पढ़ो। साथ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में परमेश्वर ने इतना बनाया। आगे क्या बनाया परमेश्वर ने? फिर पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में दूरियां हो। हालेलुया। उत्पत्ति 1:14 में का वचन है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नित्य नियम समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। परमेश्वर ने कहा कि आकाश में ज्योतियां बनाया, तारे बनाया परमेश्वर ने आकाश में, और चिन्हों और नियम, उसमें चिन्ह बनाया और नियम, नियत है, नियत समयों में, नियत माने समानुसार चलने वाला, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, वर्षों के कारण हो, वह दिन और नियम और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। 15 नंबर। और वे आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली। कसके पढ़ो, कसके पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली दिखाई। प्रकाश देने वाली। हालेलुया। 1:15 में लिखा है उत्पत्ति, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी, जो प्रकाश दे पृथ्वी पर, ऐसी ज्योति हो जो पृथ्वी पर प्रकाश दे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने 16 नंबर में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, जिसको सूरज कहते हैं, दिन में प्रभुता करने के लिए बनाया, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया, तारागण को भी, जो तारे हैं आकाश में, तारागण को बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, इसलिए उनको बनाया कि वे क्या करें? पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले और अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया।